तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 8। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और ये मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रबल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो। यह मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें अवश्य दंड देगा। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। ये मत कहो उसकी दया असीम है, वह हमारे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट जाओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। अनुवाक्य प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता और रात दिन उसका मनन करता है। अनुवाक्य प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्तोत्र के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। अनुवाक्य प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे तो पवन द्वारा छितराई हुई भूसी के सदृश हैं। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। अनुवाक्य प्रभु पर भरोसा रखने वाला धन्य है। संत मार्कुस रचित पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जो कोई तुम्हें एक प्याला पानी भर इसलिए पिला दे कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपना पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। यदि कोई इन विश्वास करने वाले नन्हों में से किसी एक के लिए भी पाप का कारण बन जाता है, तो उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की ना बुझने वाली आग में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में ना डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आँख तुम्हारे लिए पाप का कारण बन जाए तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आँखों के रहते नरक में ना डाले जाओ, जहाँ उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज़ है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छोंकोगे। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।